बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से हैं। आज सुबह मैंने बनाया जल्दी जल्दी नाश्ता और मैंने अपनी बेटी हस्बैंड को सर्व किया। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग नाश्ता कर लें, मैं इतनी चाय रेडी कर लेती। और यहाँ पर जी जुहान सोया हुआ था और ये देखिए जी माशाल्लाह ये उठा तो मैंने से कहा हाय बोलो और ये देखिए किस तरीके से कर रहा है। पहले सॉरी करो, दोनों हाथों से कान पकड़ो, आइंदा करोगे। मेरी भांजी की चल रही रिश्ते की बातचीत, उनके रिश्ते वाले आ जा रहे हैं तो बस उसी सिलसिले में मेरे हस्बैंड गए हुए थे गुलबर्ग यानी कि मेरे ससुराल। तो फिर मैं भी बाद में बच्चों को लेकर स्कूल से जब बच्चे आए तो मैं भी गुलबर्ग चली गई थी। और यहाँ पर जनाब मेरी भांजी बना कर ले आई थी चाय, हमने चाय पी और उसके बाद जी हम लग गए थे गपशप करने। फिर इतने में दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर के टाइम जी मेरी बेटी ने बनवाया आलू गोभी वाला पराठा और हमारे लिए जी रखा हुआ था बाजी ने साग, उसको मैंने लगाया तड़का और साथ में हमने मंगवाया मक्खन ऊपर में सजा के जी खाया खाना, साग के साथ बड़े इंजॉय किया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और ये देखिए जी किचन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ तो साफ़ करने वाला था, लेकिन हम लोग तो आ चुके थे वापस क्योंकि मेरे बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, इसलिए हम भी जल्दी से वापसी आ गए थे। और नेक्स्ट डे जी हम आ गए थे अपनी सिस्टर के घर क्योंकि मेरी जो भांजी वो आई हुई थी पेपर्स देने के लिए, तो हम उनसे मिलने के लिए आए अपनी सिस्टर के घर। और यहाँ पर आती जनाब मेरे हस्बैंड साहब लेट गए थे बिस्तर में, उन्होंने जल्दी से ब्लैंकेट ली और लेट गए। मेरी सिस्टर किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन धो रही थी। उसके बाद जी उन्होंने बनाया हमारे लिए गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप। वो मार्केट गई, वहाँ से चिकन लेकर आए और आकर उसको वॉश किया और वॉश करने के बाद जनाब वो बनाने लगी थी चिकन सूप। उन्होंने थोड़ा सा घी डाला, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया, गोल्डन हो गया, उन्होंने उसके अंदर जी डाल दिया था चिकन और चिकन को उन्होंने फ्राई किए, साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। उनका कहना था कि इस तरीके से जो चिकन है उसकी स्मेल है तो वो सूप जो बड़ा ही टेस्टी बनता है। खैर जनाब ये देखिए यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड हंसबे आदत सोए हुए थे और जुहान उनके मोबाइल के साथ अच्छे तरीके से खेल रहा था, यानी कि उनके मोबाइल का मुआयना कर रहा था। इतने में जी मेरी भांजी और बहनोई साहब आ चुके थे वापस क्योंकि मेरी भांजी का एक पेपर मिस हो गया था, वो देने आई थी। फिर हमने बनाई चाय और फिर गर्मा गर्म जी माशाल्लाह हमने पी चाय। अच्छा जी मेरा घर जो है मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया था कि चौक के ऊपर है, तो कभी रिक्शे की आवाज़ पूँ पूँ, कभी टी कभी टी इस तरह की आवाज़ें हॉर्न की आती थी, कभी बाइक वाला भूं भूं करके चला जाता है। इतना शोर शराबा होता है, मुझे वॉइस करने में इतनी तंगी होती है। अगर कहीं पर शोर आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। माशाल्लाह जी मेरे बेबी भी छोटा है तो वो भी माशाल्लाह मुझे वॉइस करने में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। जुहान जो है मैं जैसे वॉइस करने लगती हूँ वो आ जाता है और मैं से कहती जुहान बोल रहे तो कहता जितने मैं जुहान को कहती हूँ ना कि शोर नहीं करना, उतने वो आके मुझे डिस्टर्ब करता, मतलब तंग करता, छेड़ कर भाग जाता है। अच्छा जी यहाँ पर जो मेरी सिस्टर ने चिकन की जो यखनी थी उसको अच्छे तरीके से पका लिया था और जो चिकन थे उनके रिश्ते कर लिए थे। अब वो इसमें शामिल करने लगी थी कॉर्नफ्लोर, जिससे जी असल में हमारे सूप का जो टेस्ट बनना था। मेरी सिस्टर के बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश करते अपनी मम्मा से कि भी मम्मा चिकन कॉर्न सूप बनाएं, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया हुआ था। वह कही थी कि जब हमारी भांजी आएगी तो हम जब भी बनाएंगे ताकि वो भी इंजॉय कर लें। खैर जनाब हमारा जो सूप था फाइनल मराहिल में था और इसमें अब शामिल कर रही थी मेरी सिस्टर सॉसेस। उसने चिल्ली सॉस डाला, सोया सॉस डाला और विनीगर डाला। बाद में जिसने हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल किया और ब्लैक पेपर शामिल कर दी। फिर जनाब हमारा जो सूप था वो माशाल्लाह जी गर्मा गर्म रेडी हो चुका था और अब हमने इसमें शामिल करने थे अंडे। मेरी सिस्टर अंडों को बीट कर रही थी और इधर जी मैं चम्मच चला रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसमें अंडे शामिल करते हैं, आप चम्मच चलाएं। और ये देखे जी माशाल्लाह फाइनली हमारा चिकन कॉर्न सूप विद एग रेडी हो चुका है। मैं समझी थी शायद वो बॉईल करके अंडे डालेंगे, लेकिन उन्होंने फेंट कर इसमें शामिल किए थे और हमारा जो सूप है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था। फिर हमने जी इंजॉय किया गर्मा गर्म सूप को विद सॉसेस के साथ। और यहाँ पर जी मेरी भांजी भी इंजॉय कर रही थी, इधर बहनोई साहब बैठे हुए थे, यहाँ पर जी हमारे भांजी साहब थे और मेरे हस्बैंड साहब भी थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। सूप पीने के बाद जी मेरे बहनोई साहब और भांजी साहब अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। और ये देखें जी जैसे ही मेरी सिस्टर के बच्चे स्कूल से आए उन्होंने घर को लशपश कर दिया, मिनट में उन्होंने घर को नीट एंड क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर बनाई थी मेरे हस्बैंड के लिए खाना, उन्होंने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई और मेरे हस्बैंड को खाना सर्व किया। और खाना सर्व करने के बाद जी उन्होंने बनाई चाय। इतने में जी मैंने अपने बड़े भाई साहब से मंगवाई थी अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन और वो मुझे मेडिसिन दे के जा चुके थे। फिर यहाँ पर जी हमारे सैया जी ने फरमाइश कर दी थी सेवइयों के जर्दे की, तो जर्दे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हमारे पास कंप्लीट नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर ने सेवइयाँ लेकर उसका अच्छे तरीके से जर्दा बना दिया था और यकीन कर बड़े ही टेस्टी जर्दा बना था।
हालांकि इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो इस पर शामिल नहीं किए थे। बस हमने इसको सिंपल ही घी को यानी कि कड़क करके उसमें सेवइयाँ डाल दी थी और फिर इसमें यानी कि उसको अच्छे तरीके से भून कर शुगर ऐड कर दी, पानी ऐड कर दिया हस्बे ज़ायक़ा। और ये फाइनली जी हमारा सेवइयों का ज़र्दा हो चुका था तैयार। इसके बाद जी हम ज़र्दा खाने के बाद हम आ चुके थे अपने घर। जैसे हम अपने घर आए तो थोड़ी देर बाद ही हमारे घर कॉल आ गई मेरी सिस्टर की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके हार्ट में पेन हो रहा था। तो फिर मैं उन्हें लेकर आ गई डॉक्टर साहब के पास जी। उन्होंने यहाँ पर उनको जी ट्रीटमेंट किया और उन्हें प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दी कि आप ईसीजी करवा कर लेकर आएँ। फिर हम लोग जी चले गए थे ईसीजी करवाने के लिए और रास्ते में जी मेरे बेटे के दांत में भी पेन हो रहा था ज़ावियर के, और ये मेरी सिस्टर की मेडिसिन उन्होंने लिख कर दी थी। और जनाब फिर मैं अपने बेटे को लेकर आ गई डेंटल क्लिनिक पर। यहाँ पर जी मेरे बेटे का जो दांत में पेन था, डॉक्टर साहब ने इसको चेक किया और उन्होंने कहा कि इसके दांत निकालना पड़ेगा। जैसे इसको पता चला कि दांत निकालना है मेरा, तो इसने वहीं पर भी रोना धोना शुरू कर दो। ये देखिए जी इसने कितना रोना धोना स्टार्ट किया हुआ था। आखिरकार डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ज़्यादा रोग हो तो मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगा। खैर जनाब फिर यहाँ से मैंने अपनी बेटी की मेडिसिन ली और उसके बाद जी हम आए घर वापस जब हम आए तो रास्ते से हमने आते हुए ली मेडिकल स्टोर से जी मेडिसिन। और मेडिसिन लेने के बाद जी हम लोग घर के लिए रवाना हो गए वापसी के लिए। वापस आकर जी मैंने अपनी सिस्टर को दी मेडिसिन और मेरी 2 दिन की रूटीन थी यही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।